स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, तो हमें इसमें क्या निकालना है, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये जो 8,000 रुपया है वो क्या है, मूलधन। तो हम लोग को मूलधन को किससे दर्शाते हैं, पी से। तो पी बराबर कितना है, 8,000 रुपया, ठीक है। और ये 3 वर्ष, तो वर्ष को किससे दर्शाते हैं, एन। तो एन बराबर क्या है, 3 वर्ष। फिर क्या है, 5% वार्षिक दर, यानी कि दर को किससे दर्शाते हैं, आर। तो आर बराबर 5%। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजित होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग जो मिश्रधन का फॉर्मूला है यानी कि ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का घात कितना हो जाएगा, एन, ठीक है। तो P के जगह हमें क्या लिखना है, 8,000। 1 के जगह 1 लिखेंगे प्लस R के जगह 5 लिखेंगे बट्टा 100 और इसका घात क्या हो जाएगा, N। N कितना है, 3, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, 8,000। फिर देखिए ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 और 100 का लॉसो लेंगे। तो 1 और 100 का लॉसो लेने से कितना आएगा, 100 आएगा। ये 100 को ये 1 से भाग करें तो 100 आएगा। फिर उसको क्या करना है, ये 1 के ऊपर में जो 1 है उससे गुणा करेंगे तो 100 होगा। फिर जोड़, ये 100 को ये 100 से भाग करें तो 1, 1 को ये 5 से गुणा करेंगे तो 5, ये दोनों का घात कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो गया, अब 8,000 और ब्रैकेट के अंदर देखिए 100 जोड़ 5 कितना हो जाएगा, 105 बट्टा 100, इन दोनों का घात कितना हो जाएगा, 3। देखिए दोनों क्या 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, 8,000। अब देखिए 21/20 का घात क्या है, 3 है, तो इसको हमने क्या करना है, 3 बार लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, ठीक है। तो अब काटते हैं, ये 0 कट गया, फिर ये 0 भी कटा, ये 0 भी कट गया, ठीक है। फिर ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। तो क्या बच गया, देखिए 21 गुणा 21 गुणा 21। तो देखिए यहाँ पे 21 3 बार है, हमें गुणा करना। तो देखिए 21 को गुणा करने से ना 441 आता है, ठीक है। तो 441 को हम लोग 21 से गुणा करते हैं। तो देखिए क्या है, 441। और हम लोग रफ करते कहीं पे, 21 क्या होता है, 441, उसको हम लोग 21 से गुणा करेंगे। तो 441 को गुणा करना 21 से। तो देखिए 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो देखिए कितना हो गया, 1 4 और 2 6, 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, यानी कि कितना हो गया, 9261। तो ये जो आया ये क्या है, मिश्र धन है। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा आंसर हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को किससे दर्शाते हैं, CI। तो लिखेंगे CI इक्वल टू, तो CI इक्वल टू क्या होता है, A माइनस पी। तो A की जगह क्या लिखना है, 9261 माइनस P की जगह क्या लिखना है, 8,000। तो 9261 से 8,000 को हम लोग घटाएंगे। तो देखिए ये 1 से आप ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिएगा। 1 से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 6 से 0 घटाएंगे तो 6 होगा, फिर ये 2 से ये 0 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर ये 9 से 8 गया तो 1। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, 1,000 रुपये का 18 महीनों के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए यहाँ पे मूलधन क्या दिया है, 1,000 रुपया दिया है और समय जो है वो 18 महीना और दर कितना है, 10%। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालना है और यहाँ पे ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, P बराबर दिया है 1,000 रुपया। फिर देखिए क्या है, समय यानी कि N। तो N दिया है 18 महीना। तो देखिए ये 18 महीना को हम लोग क्या करेंगे, साल में बदलेंगे। तो 18 महीना बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए महीना को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं। तो 18 महीना बराबर क्या होता है, 18 क्या हो जाएगा, 18/12 वर्ष। तो ये कटेगा, देखिए 6 से 6 दूनी 12 और 6 तिया 18,
यानी कि कितना है 3/2 वर्ष। तो ये हुआ समय। अब देखिए यहाँ पे आर कितना दिया है, दर है 10%। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो लिखेंगे हम लोग चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या क्या सूत्र लिखेंगे मूलधन मिश्रधन का, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/200 का घात क्या हो जाएगा 2n, ठीक है। तो P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1000, यहाँ पे 1 के जगह 1 लिखेंगे, R के जगह क्या लिखेंगे 10/200। अब इसका घात क्या हो जाएगा 2n, तो 2 के जगह 2 लिखेंगे और n का मान कितना है 3/2। तो देखिए 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 कट गया, तो क्या बचा देखिए 1000, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचा देखिए, ये एक के नीचे कुछ ही तो एक है, तो एक और ये 200 का हम लोग क्या करेंगे लॉसो लेंगे, तो कितना आएगा 200 आएगा। अब ये 200 को ये 1 से भाग करेंगे तो 200 होगा, तो ये 1 के ऊपर में 1 है, 1 को 200 से गुणा करेंगे तो 200 होगा जोड़। ये 200 को ये 200 से भाग करेंगे तो 1 को इसके ऊपर में 10 है, 10 से गुणा करेंगे तो 10, तो ये दोनों का घात कितना हो जाएगा देखिए, ये कट गया तो यहाँ पे कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 1000 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 200 जोड़ 10 क्या हो जाएगा 210/200 का घात कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये जीरो कट गया, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बराबर 1000 गुना, अब देखिए 21/20 का घात 3 है, तो 21/20 को हम लोग 3 बार लिखते हैं, 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, ठीक है। तो देखिए ये जीरो कटा, ये जीरो भी कट गया, और ये जीरो भी कट गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा 21 3 बार बचा, तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 21 को 3 बार गुना किया था, तो कितना आया था 9261, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं 9261 बट्टा, अब देखिए यहाँ पे नीचे कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब क्या करना है इसको 8 से भाग करते हैं, तो चलिए अब हम लोग भाग करते हैं, तो 8 से हम लोग भागा करेंगे किसको 9261 को, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये 9 8 से बड़ा है तो एक संख्या भाग जाएगा, तो 8 एकम 8, 9 से 8 गया तो 1, फिर ये 2 12, तो 8 एकम 8, फिर 12 से 8 घटा तो 4, ठीक है, फिर ये 6, तो कितना हुआ 46, तो 8 6 48 ज़्यादा आ जाएगा, 8 5 40, तो यहाँ पे 6 और ये कट गया, फिर ये 1, तो देखिए 61 है, 8 8 64, तो 8 7 56, तो ये 11 मानेंगे, 11 से 6 गया तो 5 और ये कट गया। अब देखिए ऊपर में उतारने के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट दीजिए, तो यहाँ पे 10 मिला, तो 50 हो गया, तो 8 6 48, अब 50 से ये 10 से 8 गया तो 2 और ये कट गया, फिर पॉइंट है, फिर जीरो दीजिए, 8 दूनी 16, फिर 20 से 16 कटे तो 4 पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे जीरो आएगा, तो 8 5 40, तो हम कितना आया, जब हम 9261 को 8 से भाग किए तो आया है 1157.625। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद ये कट गया, लेकिन ये रुपया पैसा है, तो दशमलव के बाद क्या होता है पैसा, और पैसा हम लोग 2 ही अंक रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1157.62 रुपया, ये हो गया हमारा मिश्रधन, यानी कि पहला आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसको क्या बोलते हैं CI, तो CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P, तो ए की जगह क्या लिखना है 1157.62 माइनस पी की जगह क्या लिखना है 1000, तो इस चीज़ को घटाते तो क्या आएगा, आप ऊपर नीचे घटा के देख लीजिएगा 157.62 रुपया, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है।